हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बहुत बड़ी उठक पटक हमें देखने को मिल रही है। कल 14 जून 2021 को आपने नोटिस किया होगा, मतलब कहाँ था, कहाँ गिर गया और कहाँ से कहाँ उठ गया। मतलब ये इतने कांटे की लड़ाई, इतनी टक्कर की लड़ाई आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी। और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में जितना वॉल्यूम आपको कल ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया एनएससी और बीएसई दोनों पे, इतना शायद आपने पहले कभी देखा भी ना हो। जी हाँ, बहुत ही हिस्टोरिकल हमें कल माहौल देखने को मिला था रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 3.45 का इसका उससे पहले वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस है, यानी फ्राइडे का। और मंडे को 3.60 जो कि 15 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन वहाँ से 3.30 का लो बना डालता है, जो कि इसका लोअर सर्किट लगा हुआ था। फिर वापस धीरे धीरे बाउंस बैक करता है और 3.60 का अपर सर्किट लग जाता है। एनएससी के ऊपर 16 करोड़ 27,69,334 शेयर्स ट्रेड हुए और 77.15% है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़। बीएससी के ऊपर का स्टेटस देखिए, 3.8 देखिएगा, बीएससी के ऊपर ओपन हुआ था 3.60 के ऊपर और वहाँ से 3.46 का लो बनाता है, जो कि इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था, और हाई बनाता है 3.82 का। ओ माय गॉड। और टोटल वॉल्यूम देखिए, 6,45,25,470, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ अगर आप निकालेंगे तो 51.61% से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 51.61%। बीएससी के ऊपर मार्केट कैप हो चुकी है इस कंपनी की 1056.43 करोड़ रुपए, और एनएससी के ऊपर मार्केट कैप है 995.59 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं, अब 3.60 एनएससी के ऊपर इसका नया 52 वीक हाई भी है, और बीएससी के ऊपर हालांकि इसका 52 वीक हाई 4.33 का है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सेशन में वो भी टूट जाएगा। इस बीच में अगर आप पूछेंगे कि क्या रिटर्न दिए हैं, तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन ने लाजवाब रिटर्न दे दिया है अभी तक के टाइम में। ईयर टिल डेट में 90.05% का रिटर्न दिया है, 1 वीक में 23.62% का दिया है, 1 मंथ में 115.82% का दिया है, 3 मंथ्स में 92.93% का दिया है, 6 मंथ में 43.61% का दिया है, 1 ईयर में 289.80% का दिया है, 2 ईयर्स में 159.86% का दिया है। हालांकि 3 साल का देखेंगे तो 75.97% का नेगेटिव रिटर्न है, और होपफुली जल्दी ही वो भी टर्न हो जाएगा पॉजिटिव में। देखिए, अगर टेक्निकली हम देखें तो मूविंग एवरेज सारे इसके क्रॉस हो चुके हैं, सभी के ऊपर बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई इसका 93.15 के ऊपर वैल्यू होल्ड करके बैठा है, जो कि बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन के एरिया के अंदर है। मनी फ्लो इंडेक्स इसका ओवर सोल्ड को बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, यूजलेस है। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट जोन को बता रहा है, जिससे बिल्कुल साफ क्लियर है कि इसके अंदर करेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। और करेक्शन हमें दिखाई दिया, तो करेक्शन हमें दिखाई दिया था, मार्केट जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको जो है पैनिक नहीं करना है, थोड़ी बहुत गिरावट का सिलसिला चलेगा। बीएससी के ऊपर देखिए ना, ओपनिंग सेशन के तुरंत बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया था और काफ़ी समय तक लोअर सर्किट लगा रहा, लेकिन धीरे धीरे बायर्स हावी होते हैं और पूरे के पूरे सेलर्स को ख़त्म कर डालते हैं।
देखिए यहाँ पे जो लड़ाई है ना, वाकई में बहुत ही दिल दहला देने वाली लड़ाई है। आप लोगों में से ईमानदारी से अगर आप बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से अपने प्रॉफिट को, अपने गेन को पोर्टफोलियो में देख पा रहे हैं और हिम्मत कर पा रहे हैं इसने उतार चढ़ाव के बीच में। क्योंकि सबके बस की बात नहीं है भाई साहब, ये सबके बस की बात नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए शेयर्स जब ग्रीन में होते हैं ना, उसके बाद एग्ज़िट करने का मन हर किसी का करता है, और हर किसी की ये क्षमता नहीं होती है कि वो उसके अंदर होल्ड करके बना रहे, खासकर इस तरीके के स्टॉक्स में जैसे कि आरकॉम हो गया। क्योंकि जो कई सालों से मोमेंटम देते ही नहीं हैं, कई साल से लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, देख रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के साथ में जब ऐसा हो तो अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको मेरा सैल्यूट है, आपको मेरा सलाम है। देखिए लोहा बहुत ज़्यादा गर्म है और उसके ऊपर 2-4 बूंद पानी की जब छींटे डालेंगे तो वो उड़ जा रही हैं। एकदम सेम सिचुएशन यहाँ फील हो रही है। बायर्स इतने ज़्यादा हावी हैं, इतने ज़्यादा हावी हैं कि सेलर्स आ रहे हैं उनका पता ही नहीं चल रहा है। जैसे गर्म लोहे के ऊपर पानी की एक बॉटल भी अगर आप डाल दो, पूरी की पूरी पानी की बोतल, पूरा पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। वही सिचुएशन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ एक बार बताते हुए एंजॉय करना चाहिए। और आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को सुन के और समझ के एंजॉय कर रहे हैं। देखिए रही बात आज के सेशन की, तो देखिए अभी भी मैं आपको बताऊँगा बायर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत हाईली एग्रेसिव मोड में हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सेलर्स को चढ़ने के लिए मौका देंगे ही नहीं। शुरू शुरू में ऐसा लगा था कल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड ऑफ द डे अपर सर्किट लग गया बीएसई पे भी और एनएसई के ऊपर भी। और डिलीवरी परसेंटेज अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तब भी आपको बहुत ही हाईली हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी आपको उठाई हुई दिखाई देने वाली है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा गाइस कि स्टार्टिंग में हमें लोअर सर्किट क्यों लगता हुआ दिखाई दिया, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि DHFL के अंदर जो सस्पेंशन कर दिया गया है ट्रेडिंग को लेकर के, वो एक पैनिक क्रिएट करके रखा हुआ था। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो 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 खासकर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आरकॉम हो गया, इन सभी के अंदर, सबके अंदर दिमाग में एक डर सा बन गया है। DHFL के सस्पेंशन के बाद बहुत लोग दहशत में हैं, और उसी डर का नतीजा था कि आपको इतना सारा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ कल देखने को मिला था। क्योंकि काफ़ी लोग अपने शेयर्स को बेच रहे थे इसी डर के मारे कि अगर आगे चल के आरकॉम को कोई एक्वायर भी करता है, जियो किसी तरीके से अगर कुछ करता भी है, तो उस केस में क्या पता हो या ना हो, स्टेक होल्डर्स का कुछ होगा या नहीं होगा, उसका क्या भरोसा। DHFL के साथ वो लोग देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा कारण था जो इसके अंदर इतनी सारी क्वांटिटीज़ को ट्रेड करवाया। आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए रीसेंट एक्शन आपको पता है कब क्या होने वाला है, आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। 5 जुलाई तक जो है SBI को फाइल करना है अपने रिस्पॉन्स को कि NCLT के अंदर उन्होंने 3 कंपनीज़ के अकाउंट को फ्रॉड क्यों डिक्लेयर किया और उसको क्यों विड्रॉ किया। इससे पहले एक और अपडेट आपको सुनने को मिलेगी, जो कि रिलायंस जियो की एनुअल जनरल मीटिंग है, AGM है, जो कि 24 जून 2021 को है, राइट। तो ये इससे पहले अगर शायद आपको एक और भी अपडेट मिल सकती है, नॉट श्योर, मिल सकती है। किस पे, मैंने आपको एक कल वीडियो के जरिए बताया था कि एयरसेल को एक्वायर करने वाली कंपनी UVARCL जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को फाइल करेगी NCLAT के खिलाफ। और इसके साथ में 2 लोग और हैं, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में है जिसमें SBI लीड कर रहा है, और डिलॉइट जो कि आपको पता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है एयरसेल के लिए भी और आरकॉम के लिए भी। ये तीनों की तीनों सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें SBI ऑलरेडी कर चुका है। ओके, तो इसके ऊपर भी अगर कुछ अपडेट आता है तो वो भी यहाँ पे मोमेंटम शेक करेगा। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे।